रामू एक बहुत ही गरीब किसान था। वो अपनी पत्नी और बूढ़ी बीमार माँ के साथ रहता था। रामू दिन रात खेतों में मेहनत करता था, तब जाकर कहीं उसे इतने पैसे मिल पाते जिससे वो और उसका परिवार दो वक्त का खाना खा पाता। रामू के पास एक छोटा सा खेत था। उसी में वो मौसम के अनुसार चीजें उगाता और उन्हें शहर में एक व्यापारी के यहाँ बेचता, जहां से उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। रामू ने इस बार अपने खेत में तरबूज की खेती की। कुछ ही दिनों में खेत में तरबूज की बेलें आने लगी। मौसम आने पर पूरा खेत तरबूज से भर गया। जब तरबूज पूरी तरह पक गए तो रामू उन्हें लेकर शहर में व्यापारी के पास गया, परंतु व्यापारी ने वो तरबूज लेने से मना कर दिया। रामू निराश होकर तरबूज वापस अपने गांव ले आया। वो अपने घर के बाहर बहुत उदास बैठा था। तभी उसके पड़ोस के एक व्यक्ति ने उससे कहा, क्या हुआ भाई रामू? हैं? उदास क्यों बैठे हो? मैंने इतनी मेहनत करके ये तरबूज उगाए हैं, परंतु व्यापारी ने इन्हें लेने से इनकार कर दिया। उसकी बात सुनकर पड़ोसी ने उसे सलाह दी कि वो सारे तरबूज बैलगाड़ी में भरकर शहर की मंडी में ले जाए और खुद ही वहां उन्हें बेच दे। अगले ही दिन रामू बैलगाड़ी में सभी तरबूज भरकर शहर की ओर रवाना हो जाता है। वहां मंडी में उसके सारे तरबूज हाथों हाथ बिक जाते हैं। रामू बहुत खुश होता है। आज उसकी अच्छी कमाई हो गई थी। वो पैसे लेकर अपनी बैलगाड़ी के साथ गांव वापस आ जाता है। रामू अपनी पत्नी से कहता है कि आज उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई है। वो अब इन पैसों से और अच्छे बीज खरीदेगा और अपने खेत में बो देगा। रामू की सारी बातें उसका चालाक दोस्त गोपाल सुन रहा था। गोपाल मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना मैं रामू के सारे पैसे चुरा लूं। पैसों से मैं कोई अच्छा कारोबार कर लूंगा। हाँ। रात में जब सब सो जाते हैं, तब गोपाल चुपके से रामू के सारे पैसे चुरा कर वहां से भाग जाता है। अगले दिन सुबह उठते ही रामू जब अपने पैसे लेने के लिए अलमारी खोलता है, तो वहां पैसे ना पाकर वो रोने लगता है और समझ जाता है कि उसके पैसे किसी ने चुरा लिए। रामू की पत्नी उसे समझाती है कि वो इस तरह परेशान ना हो। पैसे चोरी हो जाने के कारण रामू बहुत ही उदास होता है और वो अपने खेत में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। तभी उसके सामने एक जादुई परी आती है और उससे कहती है, तुम उदास क्यों हो? तुम्हारे पैसे चोरी हो जाने के कारण तुम दुखी हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। परी रामू को एक बीज देती है और उससे कहती है, देखो, ये एक जादुई बीज है। तुम इसे अपने खेत में बो देना। 2 ही दिनों में इसमें एक बहुत सुंदर तरबूज की बेल आएगी। देखते ही देखते वो तरबूज बहुत बड़ा हो जाएगा। वो कोई साधारण तरबूज नहीं होगा, एक जादुई तरबूज होगा। इस तरबूज के अंदर से तुम जितना भी रस चाहो निकाल सकोगे। तुम बाजार में तरबूज का रस बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लोगे। जादुई तरबूज का रस कभी भी खत्म नहीं होगा। तुम्हें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ये कहते हुए परी वहां से गायब हो जाती है। परी के कहे अनुसार रामू उसी समय उस बीज को अपने खेत में बो देता है। 2 दिन बीत जाने के बाद रामू अपने खेत पर देखने आता है कि क्या उसमें तरबूज आया। रामू देखता है कि बहुत बड़ा तरबूज उस बेल पर आ गया है। ये देखकर रामू बहुत हैरान होता है और खुश भी होता है। रामू उस तरबूज को लेकर अपने घर आ जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अच्छा, क्या सचमुच ये जादुई तरबूज है? चलो हम इसमें से जूस निकाल कर देखते हैं। रामू और उसकी पत्नी उस तरबूज में से बहुत सा रस निकाल लेते हैं, परंतु वो तरबूज खाली ही नहीं होता। ये तो सच में ही जादुई तरबूज है। अब तो हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तुम्हें बिना कुछ पैसे लगाए इस जादुई तरबूज का जूस बेचने से अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। अगले दिन से ही रामू उस तरबूज को रेडी पर रखकर शहर में जूस बेचने चला जाता है। देखते ही देखते उसके पास जूस पीने वालों की भीड़ लग जाती है। सभी लोगों को उसके तरबूज का जूस बहुत पसंद आता है। रामू की इतनी कमाई होती है जितनी कभी नहीं हुई। रामू खुशी खुशी पैसे लेकर घर वापस आता है और उस तरबूज को संभाल कर रख देता है। देखो, आज तरबूज का रस बेचकर मैंने कितनी कमाई की। अब हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी।
माँ का इलाज भी अच्छे से हो जाएगा। यदि इस जादुई तरबूज का रस निकलता रहा तो रोजाना मेरी इतनी ही कमाई होगी। रामू रोजाना उस तरबूज का रस बेचता और खूब पैसे कमाता। रामू के पड़ोस में रहने वाले गोपाल को फिर शक होता है कि आखिर रामू के पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं। फिर से छुपकर वो उन लोगों की बातें सुनता है और समझ जाता है कि ये सब कुछ एक जादुई तरबूज की वजह से हो रहा है। उसके मन में फिर से चोरी का विचार आता है और रात में वो चुपचाप रामू का तरबूज उठाकर ले आता है। गोपाल की चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए वो सुबह सुबह ही उस तरबूज को लेकर दूसरे गांव जाने की सोचता है। वो चुपचाप तरबूज को लेकर एक नाव में बैठ जाता है और दूसरे गांव जाने लगता है। बीच रास्ते में उसके मन में विचार आता है कि क्यों ना वो इस तरबूज को चेक करे कि ये जादुई है भी या नहीं। उस तरबूज को चेक करने के लिए गोपाल जैसे ही उसका रस निकालने लगता है, उसमें से रस की बजाय पानी की जोरदार धार निकलती है और उसकी नाव में पानी भरने लगता है। गोपाल बहुत कोशिश करता है कि वो पानी रुक जाए, उसमें से पानी निकलता ही जाता है। धीरे धीरे नाव में पूरा पानी भर जाता है और वो डूब जाती है और उसी के साथ गोपाल भी डूब जाता है और उसे उसके लालच और चोरी करने का फल मिल जाता है। हमें किसी दूसरे की चीज को देखकर कभी लालच नहीं करना चाहिए और उसे चोरी करने का तो कभी नहीं सोचना चाहिए।